वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं और बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक कमेंट देने का। अपने कमेंट तो फीडबैक जारी रखिएगा। आज भी बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। इंडिया में बहुत रोना धोना चल रहा है और गांगुली को भी अब पता नहीं कहा कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि एक जनरली बात करी थी गांगुली ने कि भाई खेल को अलग रखो, सियासत को क्वेश्चन ये गेम्स होना है चाहिए। कि कभी ये लोग ये बातें करते हैं, कभी कहते हैं कि हमें बिल्कुल सही नहीं सही खेलना सही। चाहिए। तो और मेरे ख्याल से लोग ना कंफ्यूज हो गए हैं कि इनकी कौन से बयानियत कौन है से तो बैन वो को माने। ठीक है, फिर एक जानिब सोशल मीडिया पे सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर दादा इस वक्त बीसीसीआई का हेड होते तो वो क्या यही बयान देते या कुछ और देते। सवाल तो सही है कि बीसीसीआई। साथ साथ बात करेंगे, पाकिस्तान ने एक और मैच जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया है। और जो बोल बच्चन आई करते थिंक थे अभी जो तक की तो लोएस्ट स्कोर ऑस्ट्रेलिया का ही रहा है पाकिस्तान के खिलाफ 74 76 75 आई और थिंक। अजमल ने जो कमाल करा वो तो कमाल कर दिया। साथ 16 साथ रन साथ साथ भारतीयों की वापसी हो गई है। बेचारे वो एक पॉइंट लेकर वापसी जा रहे हैं, बॉम्बे एक पॉइंट लेके जा रहे हैं। अब वो बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पे कि किस तरह इंडिया ने खराबी करी। वो सिर्फ आप उनको सुनिएगा जो बातें करें। अश्विन ने भी अपने बयान बात करी है, उन्होंने अश्विन ने क्लियर करा है। उस्मान ख्वाजा ने भी आके बात करी यार इंग्लैंड में क्या हुआ है। हाँ, तो ऐसे होना तो नहीं चाहिए था। हम भी बड़े मुझे बड़ी हैरत हुई है सही क्योंकि सही वो लोग भी अपने आप को चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन देखिए जनाब एक जर्सी मुझे लगता है कि इसमें भी भारत का ही कुछ खेल तमाशा शामिल होगा। हर मलबा तो न वहाँ भी चल रहा है फैंस का, और कि भाई वो इंडियंस ने शिकायत कर दी थी। वो लाजमी की होगी। वो कहते हैं ना, वो पाकिस्तान की शर्ट नहीं, वो उनको एक्चुअली 5 राफेल नजर आ रही थी उसके अंदर। अब आप जो भी बोलो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद थोड़ा सा माहौल ख़राब हो जाता है, इस वजह से उन लोगों ने आके कहा कि यार आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की क्या चीज़ है, हर चीज़ वो किसी को हार्म नहीं कर रहे थे, वो किसी पे होटिंग नहीं कर रहे थे, वो सुकून से आके वहाँ बैठ के मैच देखते थे। अब उनका इतना तो हक है ना कि स्टेडियम में 10 तरह के लोग आते हैं और अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सर, और फिर साथ साथ बाबर आजम साहब ने एक दिल खुश कर दिया फैंस का, और मुझे भी बहुत नहीं यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फैंस खड़ा था बाहर आके, और बाबर आजम साहब जिस तरीके से उससे लेके मिले। चलो भाई, शुक्र है बाबर आजम की किसी तो नहीं जो बात से आप लोग खुश हुए। नहीं, क्या बात है यार, ये आप स्टार है पाकिस्तान का, अब इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। जो एक अच्छी चीज़ होगी उसको अच्छे से बोलेंगे। अब आप ये थोड़ी है कि आप बाबर आजम को T20 में ओपनिंग पे भेज दोगे तो जाहिर बात है फिर हम सवाल तो उठाएंगे। स्टार्ट करते हैं। भारत नहीं खेलेगा तो टूर्नामेंट भी नहीं हो सकता। भारतीय मीडिया ने बता दिया कि एशिया कप खतरे में। अच्छा भाई, ये तो कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई स्पोर्टिंग इवेंट आ रहा होता है ना, तो इस तरह के ही स्टेटमेंट देखने में आते हैं। मुझे लगता है ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये सिर्फ इनका मीडिया और इनके सियासतदान हैं जो कि हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रही हैं कि पाकिस्तान इन चीज़ों से प्रेशराइज हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला मुझे ये सब लग रहा है ये भारतीय गवर्नमेंट का ड्रामा है और ये सब एक चाल है। भाई आप अंदाज़ा लगा देना, जो भारतीय गवर्नमेंट है ये तो अपने मीडिया को, अपनी मूवीज़ को, फिर पाकिस्तान के खिलाफ जब भी इलेक्शन होता है नारे लगाते हैं ताकि वोट मिल जाए, तो हर तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि पीस को सबोताश किया जा सके। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। इस किस्म के बयानियाँ भारत की तरफ से आना, इट्स क्वाइट नॉर्मल नाउ। अच्छा, भारतीय मीडिया ने एक और दावा किया कि मोदी सरकार एशिया कप पाकिस्तान को वॉक ओवर नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान को किसी सूरत में नहीं दिया जाएगा। वक्त दिया जाए तो पाकिस्तान जीत जाएगा। भाई ये आप तो ये बात पॉइंट लेते हुए क्यों नहीं सोचा आपने? हाँ जी, मतलब लेते हुए नहीं सोचा, ले फौरन लिया, देने का वक्त है। और मतलब मैं तो हैरान इस बात पर भी हूँ कि भाई आई मीन किस मुंह से आप लोग ये पॉइंट की बात कर रहे थे, क्योंकि वहाँ तो आपने बायकॉट किया ना, हमने थोड़ी किया था। पाकिस्तान का खेलना किसी सूरत में कबूल नहीं है। भारतीय मीडिया चिल्ला रहा है और अपनी हुकूमत से अपनी सवाल तो सही कर रहा है वो बैठ के। तो आप एक काम कर देना भाई, भारत जो है बायकॉट कर दे, खत्म, ना खेले। विक्रांत गुप्ता भी तो यही कह रहे हैं ना, ऐसी भी क्या मौत पड़ गई है कि जरूरी है एशिया कप खेलना, ना खेलो, इतने मसाइल हैं तो क्यों नहीं खेलेंगे। देखो ये चीज़ अभी से नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी से शुरू हुई है। अब ये इनको मसाइल होंगे, ये 27 तक जो है इनकी चीखें निकलेंगी। जो 4-5 दिन की वॉर हुई है उसके बाद तो ज़्यादा हुई है ना, लेकिन ये 27 तक ये भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एशिया कप है, T20 वर्ल्ड कप है, 3 साल का जो महंगा हुआ था ये चुकता रहेगा फिर भारत उसमें यही तय हुआ था। जो रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट है उस पे भी अप्लाई होगा। सही। अच्छा, जहाँ लोग रोना धोना कर रहे हैं भारत में, सियासतदान भी उठ के आ गए सामने
वो भी वो क्या है, असद ओवैसी हाँ, साहब है, वो खून और बयानिया लेकर खून और पानी की बातें कर रहे हैं। तो भाई मसला ये है कि वो कायदे आज़म की बड़ी पुरानी सेइंग है, उन्होंने कहा था जितने मुसलमान भारत में रह गए हैं ना आखिरी दम तक, और इस तरह के जितने भी इशूज आते रहेंगे, ये अपनी लॉयल्टी ही साबित करते रह जाएंगे। नहीं। और ये वाली जो उनकी सेइंग है ना, ऐसा हम होते हुए भारत में भी नहीं देख तो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये जो अजहरुद्दीन ने बयान दिए ये इसी वजह से दिया, जाहिर प्रेशर है- में खुश है, जाहिर है- मोदी को खुश कर रहे हाँ हैं? जाहिर है खुश करने के लिए, पता रहना तो वहीं पर है ना, कोई और ठिकाना नहीं है। ये बयान गांगुली ने क्यों नहीं दिया पहले? क्या नहीं दिया गंगोली ने बयान? गंगोली ने तो इतना बड़ा यू टर्न ले लिया ना, कहाँ आप ये U-turn? देखें, यार, एक उनको क्रिकेटर पता, क्रिकेटर उनको बात कर रहे थे, U-turn की देखें बात क्या है? बीसीसीआई में असुल रसूख तो वो भी रखते हैं ना, इसका माजी में भी हम इस पे बात कर चुके हैं। तो जिस स्टांस पे चलेगा बीसीसीआई, गंगोली भी उसके चलेंगे पीछे सही पीछे। सही सही। अच्छा वही बात है ना, सवाल वही है कि और अभी बीसीसीआई ने कह दादा दिया है कि हम तो जनाब एसीसी इवेंट्स और आईसीसी इवेंट में खेलते रहे हैं, तो हम इसी हाँ, कंटिन्यू करेंगे लेकिन इस पॉलिसी को। सवाल वही है ना, अगर दादा बीसीसीआई को हेड कर रहे होते तो वो क्या खेलते हैं या नहीं खेलते, वो एक अलग नहीं चीज़ देखिए, है। बीसीसीआई का जो स्टांस है मेरे ख्याल से वो आईसीसी और एसीसी इवेंट पे वही रहेगा, उसको वो चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज एक लॉ बना हुआ है ना, आप उसमें तो छेड़छाड़ नहीं सही करेंगे सही। ना। अच्छा अश्विन ने जो कहा कि भाई जो उनका बयान कोट कर दिया है वो बहुत गलत है, उन्होंने ये बयान ही नहीं दिया और उन्होंने काफ़ी हार्ड लफ्ज़ कहे कि यार भाई मुझे शर्म उन्होंने आती है। पेट्रियोटिज्म और पैसों को मिलाया है, हाँ। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं कि भाई जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का मैच था वो इसलिए विड्रॉ करना पड़ा, भारत ने कर दिया क्योंकि वो आसान था, उसमें इतने पैसे नहीं थे। लेकिन जाहिर है अब जो एसीसी और आईसीसी इवेंट में हमें तो पैसे मिलते हैं, तो इस तरह तो बाइकआउट नहीं किया जा सकता। तो वो कह रहे हैं कि पेट्रियोटिज्म को बेच दिया है बेच बीसीसीआई। दिया भी किया। और जिस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं वहाँ तो उनका जो गुरूर था वो चकनाचूर हो गया, यानी पिछला हाँ, देखें आप। टाइटल जीता हुआ और इस और दफा क्या इंग्लैंड के साथ जो परफॉर्मेंस है। मैच था उसमें जो आई थिंक एक बॉलर थे, उन्होंने शायद अफरीदी वाला सिग्नेचर स्टाइल सेलिब्रेट फिर किया है। साउथ अफ्रीका इस के पे खिलाफ, इरफान पठान की पिक्चर्स को लोगों ने सर्कल करके शेयर किया हुआ था, वो देख रहे थे। हाँ फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओवरऑल ये भारत का जो इवेंट था ये हाँ। अच्छा नहीं किया इनका, खासतौर पर इरफान पठान क्योंकि की। देखिए इनकी नीयत अच्छी नहीं थी ना, जैसी इंसान की नीयत होती है ना वही चीज़ उसके सामने आती है। सही ये सही fact सही। है। अच्छा नियत की बात करिए भाई, चोरियां भी हो रही हैं, शर्ट्स भी चोरियां हो रही हैं, दीन 260। ईमान सब खराब हो गया है भारत में। अच्छा जी शर्ट्स की नहीं मैं इस पे एक महावरतन कह रही हूँ, मैं जी। किसी दीन को टारगेट नहीं कर रही जी भाई। जी नहीं मैं इनको एक करना भी हाँ, नहीं मैं चाहिए। एक महावरतन बात कह रही हूँ कि जी, भाई जी। चोरियां भी शुरू हो गई हैं वो भारत तो में। हर जगह होती हैं, और, आपके नहीं होती हैं नहीं यहाँ पे। ये लोग तो बड़े अपने आप को हमारा बड़ा सिक्योरिटी का निज़ाम अच्छा है, हमारे मुल्क में तो ऐसा एक नहीं चीज़ हो होता, गई। बीसीसीआई बहुत महंगा बोर्ड है, फलाना ढिमका नहीं तो पता इसमें कोई शक है? क्या क्या बातें इसमें कर कोई रहे शक होते है? हैं। तो ये हाल है कि अंदर से चोरियां हो जाती हैं। ठीक है, आपके के भी कितने चीज़ें हैं जो सामने नहीं क्या? आई, अगर आपको पता चल 6 जाए लाख तो। रुपए मालियत की 261 जर्सियां जी चोरी हो गई, यहाँ कुछ नहीं पता चल रहा चुरा के भाग गया है। 13 जून को बकाया इजाजत स्टोर में एक शख्स दाखिल हुआ था और मेरे ख्याल से अब उसकी तलाश के लिए छापे वापे मारे जा रहे हैं, कुछ फुटेजेस हैं वो भी देखी जा रही हैं। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से एक बड़ा सवालिया निशान है कि इतना बड़ा बोर्ड है लेकिन उसकी सिक्योरिटी जो है वो इतनी नाकिस है कि कोई भी इस तरह घुस जाता है। और गालिबन 13 जून की ये बात की जा रही है और उसके बाद आज हो गई है तकरीबन 29 जुलाई, लेकिन ये साहब पकड़े नहीं गए हैं अभी तक। और 17 जुलाई को मेरे ख्याल से इन्होंने शिकायत दर्ज की, मतलब शिकायत इतनी दर्ज देर करी। बाद तो ये जागे थे, पहले इनको होश ही नहीं था। बड़ी बात है यार। हाँ अब आप अंदाज़ा लगा लें सिक्योरिटी का, सही, सही, उसकी सही। बड़ी बड़े भाषण दिए जाते हैं। पुलिस ने दफ़ा 306 के तहत FIR भी वहाँ पे करी हुई है। अच्छा किसी शख्स के ऊपर किए जिस पे शुबा जाहिर किया जा रहा है, हाँ। फुटेज में नजर आया है मेरे ख्याल से हाँ, इनको, वही लेकिन footage। हाथ नहीं आ रहा है अभी। सही सही से हाथ आ गया भाई, गौतम गंभीर ने हाथ उठा दिया है, लेकिन किसके हाथ ऊपर उठाया से उठा दिया? नहीं, हाथ नहीं उठाया भाई, कोई गलत बात नहीं चीफ करना। क्यूरेटर से उलझ पड़े हैं। हाँ उलझ चुका है। अच्छा ये उलझने की जो मसले हैं ना वो तो बड़े पुराने हैं इनके साथ, आई थिंक वो दिमाग का मसला है तो वो हल हो नहीं सकता। अच्छा इससे पहले आप इस स्टोरी पे आए, कम से कम इसने मलबा तो जो है पिच पे तो नहीं डाला ना, आपके कोच की तरह थोड़ी है कि आप शिकस्त का मलबा पिच पे डाल दिया। यार मेरी हाँ, बात ठीक है। सुनो, इससे पहले जब 12 धाड़ता रहना ऐसी किस्म के बयानात उनकी जानिब से भी आते रहे हैं, अच्छा तो चलो कोई नई स्टोरी बात पे आ नहीं जाए, है। चलो स्टोरी पे आ जाए। हारने वाली टीम कहीं ना कहीं डालेगी ना मलबा, इसमें तो नहीं है, लेकिन इस तरह भी नहीं होता कि हम जाके लड़ना शुरू कर दें पिच क्यूरेटर हाँ से। भाई हम लोग ठीक हैं, हाँ। आकिब जावेद ठीक हैं, अपने मर्जी के पिचेस बना लो, इंग्लैंड को हाँ। ठोक ठाक दो, सब मसला कुछ ये कर है लो। कि इंग्लैंड को बढ़तरी कुछ नहीं हासिल है 2-1 की। हाँ, तो क्या मसला हुआ? ये है, सारा मसला ये है, अब आप तो समझ नहीं रहे ना। दो हो जाएगा, कोई भाई मसला भारत नहीं है। हारेगा तो इसका अजाला तो भरना पड़ेगा यार, ना गौतम गंभीर को भी। जो भी हो जाए, लेकिन जो लास्ट टेस्ट हुआ है ना उसमें पता चली है इंग्लैंड थक गया है, इंग्लैंड की अब हिम्मत नहीं है 5वां टेस्ट खेलने की भी, नहीं, मैं आपको नहीं, क्लियर ही ये बता कहने- दूं, ये कहने वाली ठीक बात है, है। वो बिल्कुल थक गया, उसके पास ना बॉलर है ना कुछ है, अब उसका कप्तान थक चुका है, वो कह रहा है यार प्लीज सेंचुरी 100 भी ना बनाओ, ये भी ना करो, हाँ। वो भी ना करो,
अच्छा फिलहाल ये क्या अच्छा जनाब, ये मामला हुआ और इस दौरान जो है गौतम गंभीर साहब और जो पिच क्यूरेटर हैं उनके दरमियान कुछ गर्मा गर्मी हो गई। गौतम गंभीर की 5वीं टेस्ट के पिच के हवाले से ये बहस हुई और ओवल पिच क्यूरेटर ली फोर्स ने कहा है कि एक बड़ा मैच आ रहा है और ये मेरा काम नहीं है कि मैं गौतम के साथ खुश हूँ या नहीं। मैं आज से पहले गौतम से कभी नहीं मिला, तो मेरे ख्याल से ये इससे बड़ी बड़ी बेइज्जती हो गई है कि इससे पहले वो कभी मिले ही नहीं है। गौतम गंभीर को क्या जरूरत है भाई उनसे मिलने की है? तो लड़ने कौन गया? क्यूरेटर तो नहीं गया ना। लड़ने नहीं गया, उन्होंने अपना मौकिफ रखा है यार। हर चीज में लड़ाई झगड़ा थोड़ी होता है। ये आप लोग के कि बस वो लड़ लिया, ये हेडिंग लगा दी। भाई आप देखें, क्यूरेटर को नाको से आप जाएं और मैच हरा दें, खत्म हो जाती है बात। अच्छा भाई, नासिर हुसैन साहब ने जो है और जो स्टीवर्ट ब्रॉड हैं, हाँ। ओवल टेस्ट में जो आर्चर को खतरे में डालने से खबरदार कर दिया है। अच्छा वो भी ये कह रहे होंगे कि आप एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं जो आर्चर पर और लॉन्ग टर्म में जाके इंजरी हो सकती है, क्योंकि जाहिर है अभी बहुत दूर नहीं है। आपको पता है एशेज भी है, अभी T20 वर्ल्ड कप भी आपका आ रहा है और बॉलर अगर इन फॉर्म में हो जरूरी नहीं है कि वो भी टेस्ट तक महदूद है। लेकिन वो भी दूसरी जान कह रहे हैं यार, वो बुमराह पे भी तो खिला रहे हैं, बुमराह को भी तो जब यार देखिए इंडिया को तो खिलाना मजबूरी बन गया ना बुमराह को, क्योंकि आप हार रहे थे तो गाना जरा मस्ट हो गया था बुमराह को। वरना इससे पहले आपको याद होगा ना, बुमराह की वजह से एक प्लान बनाया गया था कि बुमराह को रेस्ट भी दिया जाएगा, लेकिन वो रेस्ट मेरे ख्याल से उनके नसीब में नहीं रहा है। और जो रिसेंट कंडीशन रही है खासकर बॉलिंग की भारत की, बैटिंग में तो ठीक है उन्होंने अपना कमाल दिखाया। शुभमन गिल ने भी डेब्यू किया था एज अ कैप्टन फॉर द टेस्ट और उन्होंने तकरीबन 4 सेंचुरियां स्कोर करी हैं। लेकिन जो बॉलिंग थी वो काफी नाकिस रही है। खाली एक प्लेयर के ऊपर तो आप नहीं। विराट कोहली के जो फैंस है ना वो गिल से खुश नहीं लग रहे। हाँ वो पता नहीं कौन कौन लग रहा है कि गिल सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा कोहली के। नहीं यार, कोहली का तो रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ सकता, बाबर आजम भी नहीं तोड़ सकते आप। लेकिन मेरे ख्याल से ठीक है, देखिए उन्होंने इतना कुछ किया, वो अब माजी का हिस्सा है, ठीक है। जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो भारत को भी चाहिए, उनके फैंस को भी चाहिए कि अपने प्लेयर्स को सपोर्ट। अच्छा सपोर्ट की बात करिए, उस्मान ख्वाजा जो है जब जिसके साथ गलत होता है सपोर्ट करने आ जाते हैं, ठीक है। और अब आ गए ये फारूक नजर साहब को सपोर्ट करने के लिए। और हैरान तो इस वक्त जो क्रिकेट फैकल्टी है वो सारे ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो गलती पे ही नहीं थे ना। एक इंसान गया है सुकून से जाके अपना मैच देख रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज टी शर्ट, वो क्योंकि वो पाकिस्तान की और भारत का मैच हो रहा है तो उस पर एतराज किया जा रहा होता है। तो ये मेरी समझ से भारत का मैच था बेसिकली। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि विदाउट एनी कंप्लेन इंग्लैंड वाले उठे होंगे। अच्छा यहाँ अगर PSL का मैच होगा और विराट कोहली कोई शर्ट पहन के आ जाएगा, माफ कर दें, PSL छोड़ दें आप। मुझे याद है इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था ना इस्लामाबाद में, लाहौर में, विराट कोहली ने जब सेंचुरी स्कोर की थी अगेंस्ट पाकिस्तान, तो यहाँ पर सेलिब्रेशंस हुई थी, लोगों ने उनकी सेंचुरी को बड़ा अप्रिशिएट किया था। और यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई विराट की टी शर्ट पहन के या सड़कों पे घूम भी रहा होगा ना तो लोगों ने कुछ नहीं कहना। अच्छा उनमें एक यहाँ भी आए थे इफ़ी भाई, जो मिठाई का डब्बा लेके यहाँ ही बैठे थे इसी टेबल पे, आप भी इधर ही बैठी थी, ठीक है। तो लोग मेरा वो क्लिप उठा रहे कि यार नकी ने बात की जो कर दी, जबकि मेरी फारूक नज़र साहब से भी बात हुई, वो भी हैरान है यार नकी तुमने ये बात की। चले उस्मान ख्वाजा ने क्या बात? उस्मान ख्वाजा ने भी अपनी कंसर्न का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि जो 4th टेस्ट मैच के दरमियान ये वाक़या पेश आया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उन्होंने लेजिटिमेसी पर भी क्वेश्चन रेज कर दिया है इस इंसिडेंट की। उन्होंने कहा दिस इज लेजिट ना, मतलब ये कि क्या है, ये नहीं होना चाहिए था। और आपको पता है कि उस्मान ख्वाजा बड़े वोकल रहते हैं, स्पेशली जो गजा इशू है जहाँ इस वक्त मास स्टारवेशन वहाँ पर जारी है, उसके हवाले से भी बर्मिला वो अपनी एक राय रखते हैं, उसका इजहार भी करते रहते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सारे इंसिडेंट के ऊपर नज़र भी रखते हैं, उस पर बात भी करते हैं। सही से। अच्छा गज़ा से रिलेटेड आपने बात करी, कल भी हमने बात करी थी, स्टोरी आई थी एक फार्मूला 1 के जो स्टार हैं। अच्छा फार्मूला 1 स्टार जो हैं हैमिल्टन, उन्होंने भी अपनी कंसर्न्स का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि ये एजाज़ 7 मरतबा अपने नाम करने वाले लुइस हैमिल्टन ने गज़ा की सूरत हाल पर कहा है कि हम मज़ीद खामोश नहीं रह सकते। इजराइल नाकाबंदी की वजह से गज़ा में फाका कशी और ग़ज़ाई क़िल्लत के नतीजे में बच्चों की बात पर लुइस हैमिल्टन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा है कि सूरत हाल ऐसी नहीं है जिस पर खामोश रहा जाए। हैमिल्टन ने बेल्जियम में
इसी हफ्ते के रेस से कबल सोशल मीडिया पोस्ट पर यूनिसेफ की पोस्ट भी शाया की है और जाहिर है यूनिसेफ ने भी अपनी कंसर्न्स का इजहार किया है और वो ये बता रहे हैं कि बेसिकली जो रीसेंट स्टारवेशन है उसके नतीजे में अब तक इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड वुमेन कोई तकरीबन 125-130 से लोग जहाँ भाग हो चुके हैं और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पर हैं अब तक जो शुहदा की तादाद है वो तो 60,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। अच्छा वीडियो एंड करते हैं। दो छोटी छोटी स्टोरी है। एक शादाब खान के हवाले से अच्छी न्यूज़ नहीं है, जो ज़राए से खबरें आ रही हैं अभी भी उनको 3 महीने लग सकते हैं। तो एशिया कप तो गए हो। ओहो दैट्स द सैड न्यूज़। पाकिस्तान टीम का नुकसान होगा शादाब के ना होने से। यस होगा, डेफिनेटली होगा। और सुफियान मुकीम को ज़्यादा नुकसान होगा इससे बकौल साबिक क्रिकेटरों के। चले यार, आई होप वो जल्दी रिकवर करें बिकॉज वो ज़रा अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अच्छा ये जो वेस्ट इंडीज़ की शिकस्त हुई है ऑस्ट्रेलिया से, उस पर ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी जो हैं वो एक बार फिर उन्होंने नज़ला उतारा है BCCI पर। उन्होंने कहा कि इनको जनाब IPL में कहीं जिक्र किया है जी के डोमेस्टिक यानी उन्होंने कहा वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की ख़राबी की वजह IPL भी है BCCI भी है कि वो हमारे क्रिकेटरों को पैसा देके यार देखो पैसे तो जहाँ मिलेंगे लीग खेलने जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक लीग को तनकीद का निशाना बनाना गलत है। और जो प्लेयर जा रहा है देखो उसको भी तो पता है ना कि आगे उसकी नेशनल ड्यूटी भी आनी है, जी। आगे उनके मैचेस भी हैं, तो उनको खुद थोड़ी केयर करनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि हम हमेशा ही जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लीग करवाती है उसको तनकीद का निशाना बनाए। हमें एज अ प्लेयर खुद भी देखना चाहिए कि हमारी कितनी स्ट्रेंथ है और हम कितना खेल सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सुपर फिट हैं तो मेरे ख्याल से फिर आप लीग भी खेलें और आप अपनी नेशनल ड्यूटी परफॉर्म करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक सर्टेन एज में आ गए हैं तो मेरे ख्याल से फिर ज़रा अवॉइड करना चाहिए। और नेशनल ड्यूटी तो आपको पता है अच्छा भाई एक स्टोरी रह गई। वहाब रियाज गिव इंडियन फैंस ऑटोग्राफ ऑन हिज। अच्छा ना सिर्फ ये बल्कि आपको पता है एक पिक्चर देखी थी मैंने, उसमें ये था कि लाला ने भी एक इंडियन फैन को जो कि इंडिया की जर्सी पहना हुआ था उस पर ऑटोग्राफ साइन करके दिया है। और यही सूरत हाल अभी हमने देखी है वहाब रियाज के साथ भी, जो कि एक ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप की तरफ इशारा करती भी नज़र आ रही होती है। तो आप ये देखें फैंस के अंदर ना इतना मसला नहीं है। फैंस जो हैं वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखना चाहते हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उसको इंजॉय करते हैं। हालांकि ये जो मैचेस हैं ये करंट टीमें नहीं खेल रही, ये लेजेंड्स खेल रहे हैं जो अपने वक्त के मायानाज प्लेयर्स हुआ करते थे फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। लेकिन आप देखें कि लोग इनसे भी कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मोहब्बत का इजहार और बहुत सारे प्लेयर्स मोहब्बत के इजहार की बात करी। मैं बात तो कंप्लीट कर लूँ, एक स्टोरी तो कर लूँ। तो अभी भी जो फैंस हैं इंडिया के पाकिस्तान के वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हों और ताकि लोग इसको एंजॉय कर सकें। जी आप कर लें नहीं। बस जाते जाते मैंने बाबर आजम का जिक्र ना करें। ये एक फैंस थे जो बाहर बाबर आजम को काफ़ी अर्से वेट कर रहे थे, तो लोग नहीं जाने दे रहे ज़्यादातर। बाबर आजम साहब ने उनको खेल को बुलाया, उनके साथ पिक्चर कर रही, तो बाबर आजम साहब का बहुत इसमें अच्छी चीज़। बाबर आजम से थोड़ा वेट भी बाबर आजम ने कम किया है, कुछ वेट भी स्ट्रेट लग रहा है इनका मुझे। सुना है कि बाबर आजम साहब ने इनको कोई गिफ्ट दिए। अच्छा दैट्स वेरी बहुत नाइस अच्छी चीज़ जेस्चर फ्रॉम बाबर आजम। और अच्छी बात है कि वो अपने फैंस का ख्याल रखते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। और अगर कोई फ़ैन आ रहा होता है और सिक्योरिटी रुकती है तो वो खुद उसके पास पहुँच जाते हैं। कम प्लेयर्स ऐसा करते हैं, लेकिन ये खूबी है बाबर आजम की। एंड सेकेंडली ये कि आई थिंक वेस्ट इंडीज़ टीम के बाबर ज़रा गियर अप हो रहे हैं, सुना है कि बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, छक्के चौके भी लगाए हैं उन्होंने, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। हाँ, क्योंकि वो एशिया कप में और T20 वर्ल्ड कप के लिए उनको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि वो वापसी आ सकते हैं। जो हालत बांग्लादेश के खिलाफ थी उसके बाद तो ये अभी सारी चीज़ें। चलें जी, मेरे ख्याल से इसके साथ ही इजाज़त लेते हैं। वीडियो भी हमारी काफ़ी लंबी बहुत लंबी हो गई है। जाते जाते इस वीडियो में शेखर से बहुत बहुत माजरत, बेचारा 4 दिन से लगा हुआ है नहीं भाई लाइव पहुँचो तो चांसेस ऐसे हैं कि हम नहीं आ पा रहे, बट जल्दी आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।